कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका तारुफ करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। देवेंद्र जी स्वागत आपका। पूजा मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं। पूजा जी आपका स्वागत है। और जितेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ हैं, महासचिव विद्युत अभियंता संघ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। एक तरफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, पिछले कई दिनों से हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन अब सड़कों पर उतरकर राजधानी में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि ये निजीकरण जो है वो उनके ही भले के लिए है, उपभोक्ता के भले के लिए है और मैनेजमेंट कुशल हो पाएगा, उस दिशा में किया जा रहा है। क्या इसको लेकर विरोध क्यों है? जब सब कुछ बातचीत से हल निकल सकता है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों है? देखिए अमन जी, ये जो बातचीत वाली बात है, अभी तक 6 महीने से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध सभा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं सरकार तक। लेकिन सरकार ने अभी तक ना तो शासन स्तर पर कोई वार्ता हुई, ना ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं कोई वार्ता की। मतलब लोकतंत्र है। अभी आपकी मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कह रहे हैं कि बिजली के रेट नहीं बढ़ेंगे। अभी निजीकरण हुआ ही नहीं। आप देखिए पिछले 6 साल से जो 2019 में रेट थे वही आज 2025 में रेट है। बढ़ोतरी नहीं पिछले 5 साल से बिजली के दामों में। लेकिन अभी निजीकरण हुआ नहीं और उससे पहले ही 30% बिजली के दामों को बढ़ाने का प्रस्ताव पावर कॉर्पोरेशन दे दिया निजी कंपनियों कहने पर। ये अभी तक तो दिया नहीं गया था, अब क्यों रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया? और मैं आपको बता दूं, मुंबई में टाटा कंपनी है जो 17.5 रुपए पर यूनिट की बिजली दे रही है। यहाँ पर 6.5 रुपए अधिकतम रेट है उत्तर प्रदेश में अभी तक। और जो आप कह रहे हैं कि सब्सिडी का जो बोझ है, सरकार कहती है सब्सिडी का बहुत बोझ है प्राइवेट, तो सरकार कह दे कि प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी नहीं देंगे। अभी एनपीसीएल को भी सब्सिडी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के 2017 का जो संकल्प पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा था गरीब उपभोक्ताओं को 3 रुपया पर यूनिट की बिजली दी जाएगी। आपको बता दूं 7 रुपया 80 पैसा रेट पड़ती है बिजली की लागत उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने में। अगर हम 3 रुपया दे रहे हैं बिजली का रेट अगर गरीब उपभोक्ता को, बीपीएल वालों को, तो जो पैसा बचेगा वो सरकार सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति करती है। अगर वो कह रहे हैं हम सब्सिडी नहीं देंगे, इसका मतलब आपने वो तो कर लिया, अपना घोषणा पत्र लेके जो भी आपको वोट मिलना था वो ले लिया। अब आप कह रहे हैं हम सब्सिडी नहीं देंगे। अभी आपने कहा था कि उपभोक्ता जो ट्यूबवेल वाले सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त है, तो भैया आप जब बिजली मुफ्त देंगे तो उसकी सब्सिडी तो देंगे ना विभाग को। अब कह रहे हैं सब्सिडी हमारे लिए बोझ है। और मैं आपको कह रहा हूँ ये कह के दिखाएं पावर कॉर्पोरेशन के हम प्राइवेट कंपनी को सब्सिडी नहीं देंगे, ये प्राइवेट कंपनी को भी सब्सिडी देंगे, हम आपको बता दें। और दूसरा, ये निजीकरण क्यों हो रहा है? निजीकरण देखिए, ये निजीकरण एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसको आप समझिए। 66,000 करोड़ रुपया बकाया है पूर्वांचल और दक्षिणांचल में। ये 2010 में जब टोरेंट को दिया गया था आगरा, तो उस समय 2200 करोड़ रुपया बकाया था और ये शर्त थी उसमें कि 2200 करोड़ रुपया वसूल के टोरेंट सरकार को देगा। लेकिन वो पैसा वसूला, सरकार को 1 रुपया भी नहीं प्राप्त हुआ अभी तक जो है। और जैसे उनका तो ये जिक्र है कि इस घाटे से उभारने के लिए बड़ा प्रयास सरकार लगातार करती रही, लेकिन इस घाटे से हम इसको घाटे से बाहर नहीं निकाल पाए। निजीकरण एक माध्यम है कि उसके माध्यम से शायद ये संभव हो पाए। गलत बात। सरकार जो है अपने मन से बोल रही है। 1,10,000 करोड़ का घाटा है, लेकिन 1,15,000 करोड़ का बिल बकाया है। अब बिल वसूली पे काम करिए। हम कह रहे हैं कि बिल हम वसूलेंगे, उसको पैसा तो 5,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में आएंगे। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री ने स्वयं ट्वीट किया था कि 2017 से लेकर अभी तक ऐतिहासिक कार्य हुआ बिजली के क्षेत्र में। जो लाइन जो चोरियां होती थी लाइन आनी है वो 41% थे, अब घट के 16.5% बची है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं बहुत सुधार हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं निजीकरण। देखिए जो बोल रहे हैं निजीकरण होकर ही रहेगा। ये टाटा, टोरेंट, अडानी, अंबानी की भाषा बोल रहे हैं जिनको यहाँ पर देना है। ऊर्जा मंत्री जी पूर्वांचल से आते हैं, मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल से आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना जितेंद्र जी की ये जो प्रयास है, ये जो प्रयास है वो अभी पहली बार हो रहा हो। ये प्रयास तो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। वो अलग बात है कि वो सफल नहीं हो पा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो पिछली सरकारें भी कर रही थी ना जितेंद्र जी, कम से कम ये भी तो समझिए आप। हमने उसको भी रोका। देखिए 2018 में भी रोका गया, 2020 में भी रोका गया था, 15 में भी रोका गया। आ रहा हूं देवेंद्र प्रमुख जी, निजीकरण को लेकर एक तरफ निजीकरण के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और उसके विरोध में प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जितेंद्र जी ने भी कहा हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा, तो फिर किसके साथ बात कर रही है सरकार? कौन सा प्रतिनिधिमंडल है जो बातचीत कर रहा है और उनको बनाया जा रहा है कि निजीकरण का आप सहयोग करें? कहां सहयोग है? ये तो बिल्कुल विरोध में है, जितेंद्र जी साफ कह रहे हैं। और हम तो पिछले कई दिनों से खड़े हैं सड़कों पर, आज तो सड़कों पर तक विरोध प्रदर्शन भी किया। देखिए हेमंत सर, जिस तरह से जितेंद्र जी ने बताया कि ये 2015 से उनका प्रयास है और वो जब अपनी बात रखते हैं तो बात सुनी गई है। भाई सरकार 17 से तो हमारी है ही, हम भी तो सुनते आ रहे हैं बराबर।
और जो सरकार की नीति होती है, जो सरकार जो निजीकरण की बात अगर बिजली से अलग हटकर भी हम कई विभागों में करें तो ये दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है सरकार को, और इसमें जो है सुधार की जरूरत है। वो प्रयास है, आज समय बदल चुका है। काम चाहती है सरकार कि आप जो है एक कर्मचारी को 1 लाख प्लस का जो कर्मचारी है उससे काम की बात करते हैं तो नहीं हो पाता है, और फिर कानूनन इस तरीके के हथकंडे होते हैं कि आप चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। तो कई जगह ये मंथन होता है। मैं बिजली विभाग से अलग हटकर भी विभागों की बात कर रहा हूँ, खाली जितेंद्र जी के लिए नहीं कर रहा, कि जहां सुधार की जरूरत है वहां सरकार प्रयासरत है, लेकिन जनता तो की इसका बात मतलब सुनना देवेंद्र भी जी ये है सरकार कि का, सरकार का कर्मचारियों की बात सिस्टम, सुनना भी सरकार का सरकारी जिम्मेदारी तंत्र है। का और ये विभाग में इस काम तरीके करने से वाले बात रखी अधिकारियों की, जाएगी। अफसरों की मनमानी का सिस्टम ऐसा है कि सबको पीपीपी पे कर दें, सब प्राइवेट मॉडल पे डाल दें, फिर इस हिसाब से तो ये समझे। नहीं, अफसरों की चलती तो फिर अफसर ही निजीकरण में अफसर नहीं आएंगे क्या? उन्हें भी आना पड़ेगा भाई निजीकरण में। वो अहमद सर वो कहां बच जाएंगे? इसमें आप जो है अफसर की या कर्मचारी की बात नहीं है। जब निजीकरण होगा तो अफसरों पर भी पता चलेगा, उन पर भी चाबुक चलेगा। ये ये क्लियरिटी करने की बात है कि आप जो है अफसरों, आप ये चेंज तो अफसर का ही है। ये नौकरशाह जो बड़े अफसर हैं जिस तरीके के, जब आती है बात निकल कर, छोटा कर्मचारी इसमें पिसता है तो बड़ा कर्मचारी इसमें हमेशा आनंदित रहता है। जिम्मेदारी उसकी होती है, जवाबदेही उसकी होती है। हाँ, तो ये सड़कों पे जितेंद्र तो सर ने कर्मचारी दूसरे है हिसाब सर, से क्लियर वही करा, तो मैं विरोध बताऊंगा। कर रहे हैं। पिस जाता है कर्मचारी, छोटा कर्मचारी, और बीच का मध्य वर्ग। ये जो दिक्कत आती है ना, ये बहुत ऊपर की दिक्कत है। ये कंपनी जैसे फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, जिस तरीके की अडानी अंबानी, इस तरीके की, ये पहली सरकारों में भी थे ये लोग, ये बिजनेसमैन, ये पहले भी देश की जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते थे, आज भी हैं। लेकिन हमने इनकी पहले भी, देखिए आप निकाल कर देखोगे हम सर, डिबेट घूम जाएगी। एक एक रोड को 6-6 हजार 7-7 हजार करोड़ में बनाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 600 ही करोड़ में रोड बन जाता है, और वो 6,000 करोड़ की बात होती थी। तो ये भी पता है, इनका भी जो है कि आप नकेल डल रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैंने तो बड़ा एक सिंपल सवाल पूछा देवेंद्र जी। जितेंद्र जी ने कहा कि हम पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भी और संतुष्ट दूसरी किया तरफ जाएगा। सरकार का ये इसमें कहना है जल्दी कि वो अपने ये परिवार के पिछले लोगों को लंबे मनाने समय का से मामला प्रयास चल रहा करें। है। कैसे मनाएं जब वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं? तो वो कहाँ नहीं, उनको उनकी बात सुनी जा रही है, उनको संतुष्ट करेंगे। तो कह रहे हैं हम उन्हें शांतिपूर्ण कर संतुष्ट रहे थे, करेंगे, लेकिन उन्हें हम मनाएंगे। हमसे एक बार जैसे भी वो मुलाकात तक नहीं मानेंगे, हुई। उस तरह जितेंद्र जी कह मनाएंगे। रहे हैं, उनकी कुछ शर्तें होंगी, वो मानी जाएंगी। नहीं, जितेंद्र जी ने अभी कहा, शुरुआत में ही कहा कि हम इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, सरकार एक भी बार हमसे वार्ता बातचीत नहीं तक है, नहीं हुई। कोई शासन स्तर पर भी वार्ता नहीं हुई। नहीं जितेंद्र भाई, प्रयास करिए, आपकी वार्ता जरूर होगी। इस सरकार में वार्ता होनी कठिन बात नहीं है। आपने देखा है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार दिया गया है, हम लोग अपनी बात ही रख सकते हैं। सरकार नहीं, अगर बात बिल्कुल। नहीं करेगी, क्योंकि हम लोकतंत्र, देखिए हमने अभी स्पष्ट कहा है कि जनता को हम कोई तकलीफ नहीं देंगे। आज भी हमने कहा है कि बिजली व्यवस्था एकदम बिल्कुल दुरुस्त बनी रहे। हम अब शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, जनता से हमें कोई दिक्कत, जनता हमारे साथ है ना, इसके ऐसा लिए नहीं। इसलिए जनता को देखिए निजीकरण, हम आपको बता दें, आपने अपनी बात रख ली होगी। मैं बस ऊर्जा मंत्री जी और सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ, निजीकरण आखिर क्यों जरूरी है, किसके लिए कर रहे हो निजीकरण? मैं बता दूंगा अभी इससे निजीकरण से क्या नुकसान है। सबसे पहले जनता के लिए रेट बढ़ेंगे, जो बिजली के मैंने बताया आपको। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो किसानों को आएगी, जो 15 लाख अभी मुफ्त बिजली ले रहे हैं। प्राइवेट कंपनी मुफ्त किसी को नहीं देती, आप भी जानते हैं। जब भी आएगी उसको मुनाफा चाहिए प्राइवेट कंपनी को। दूसरा 16,000 जो आरक्षण के पद है, अभी क्या है कि गरीब भी, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, आरक्षण लेके नौकरी ले लेता है। प्राइवेट कंपनी के आरक्षण देगी जो है, ये सब चले जाएंगे। नौकरी है नहीं है, जो है वो चली जाएंगी। किसके लिए फिर लड़ेंगे भाई? किसके लिए सरकार चलेगी? ओके, देवेंद्र जी से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है, मैं लौट रहा हूं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि मैंने पूछा भी कि पहले की सरकारों में निजीकरण को लेकर कई प्रयास होते रहे, टोरंटो एक उदाहरण भी है, लेकिन अभी इस दिशा में अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो क्या विपक्ष भी सरकार के खिलाफ है, सत्ता पक्ष के खिलाफ है और कर्मचारियों के साथ खड़ा है? देखिए अहमद जी, समाजवादी पार्टी कर्मचारियों के साथ में खड़ी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन जो है किसी चीज का समाधान नहीं होता है। सरकार, ये जब से आई हुई भाजपा सरकार, हर चीज को प्राइवेट कर देती है।
प्राइवेट करने से इनकी मंशा यही है कि इनके ऊपर से जो है जिम्मेदारी हट जाए और इनके मित्रों का जो बेनिफिट होना है वो मित्रों का बेनिफिट होता रहे। और ऐसा नहीं कि बिजली निजीकरण से जो है जहाँ पे भी हुए हैं, उड़ीसा में बिजली निजीकरण हुआ था, वहां पे कितने फायदे आ गए, बल्कि सरकार को घाटा में डाल देते। जो कंपनियां लेती खरीदती हैं इसको और वो खरीद करके वो आगे बढ़ जाती हैं और अल्टीमेटली जो नुकसान होता है हेमंत जी वो सरकार को होता है और जो है जनता को हो जाता है। अभी भी कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि अगर अयोध्या में ही जो है इनके कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर 5.5 करोड़ का फाइन लगा दिया गया और सरकार कह रही है कि हम जो है वार्ता कर रहे हैं। समझ में नहीं आता किस तरीके की वार्ता कर रहे हैं कि अगर कोई जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा तो आप उसके ऊपर 5.5 करोड़ का जो है जी चार्ज करेगी, क्योंकि वो अपने हक पे आपके अगेंस्ट खड़ा होकर के प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी भी जो है जो जितेंद्र जी हैं उन्होंने बताया ही, और अब बारीकी से चले जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा भाई कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है हेमंत जी जो है समाज सुधारण के लिए कार्य करेगा, जो इसलिए कार्य करेगा नहीं गरीबों का उत्थान हो जाना चाहिए। कौन सी ऐसी कंपनी है? आप कह रहे हैं कि हम बिजनेस, लेकिन ये दाग तो पूर्व की सरकार पर भी लग चुके हैं पूजा जी, ये दाग तो पूर्व की सरकार पर भी लग चुके हैं। जी हेमंत जी, ये दाग तो पूर्व की सरकार पर भी लग चुके हैं। जितेंद्र जी ने ये माना कि पूर्व की सरकार में भी ये प्रयास होते रहे। वो अलग बात है कि हमारे आंदोलन से नहीं ये बात सरकार सही जो कह है रहे हैं कि जो है मैंने स्टडी किया है कि भाई पहली बार जो है अगर प्राइवेटाइजेशन की चर्चा आई तो कब आई हुई थी? आपको पता है कि जो है पूर्वांचल से जो है अगर उठा करके देखेंगे तो पूर्वांचल विद्युत विभाग सबसे ज्यादा घाटे में है। तो घाटे को कवर करने के लिए क्या क्यों कहाँ पे कमियां हो जा रही है उसको लेकर क्या, तो पर ऐसा नहीं ला करके इम्पोज ही कर दिया गया, ला करके कि हम आपसे वार्ता ही नहीं करेंगे। अगर आप प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेंगे तो जो है हम आपके ऊपर फाइन लगा देंगे, आपके ऊपर लाठियां चार्ज कर देंगे। ये समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं होता रहा। सरकार को जो ठीक लगता था वो उसको लेकर के आगे आती थी और उसके बाद में अगर उसका प्रोटेस्ट होता था तो उसको बकायदा देवेंद्र जी इस पे कुछ कमेंट कर रहे हैं। देवेंद्र जी कह दीजिए, और जितेंद्र जी इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। कृत्य नहीं होता था कि आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज ही दबा दी जाएगी, सुना ही नहीं जाएगा। ठीक, देवेंद्र जी मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरह हमारी बहन पूजा जी कह रही हैं कि लाठी चार्ज वाली बात है या इस तरीके से हम दबाव बनाएंगे, ये हमारी सरकार में कभी भी जो है इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं उन्हें दबाया नहीं जाता, कुचला नहीं जाता, सबको जो है मौका दिया जाता है। 5.5 करोड़ रुपए का फाइन कैसे लगा दिया है? अयोध्या में जब जो है बिजली विभाग के कर्मचारी जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर 5.5 करोड़ का फाइन लगाया ना आपने। पूजा जी अगर फाइन की बात आएगी तो आपने कहाँ कहाँ क्या क्या फाइन लगाए, फिर वो सारी जांच चली जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि हम प्रोटेस्ट को हम कभी भी आंदोलन को प्रोटेस्ट को कभी भी रोक से प्रोटेस्ट कर सकता है कोई भी, ये लोकतंत्र है, अपनी बात रख सकता है। और लाठी चार्ज की बात करते हैं आपने, लाठी चार्ज नहीं करते हैं, किसानों की बात मानते हैं। जब आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं आकर बहला फुसलाकर उनको लड़ाने के लिए सड़कों पर उतार देते हैं, उनको ऐसा समर्थन देते हैं जहाँ समर्थन की जरूरत नहीं है वहाँ देते हो आकर, कोशिश करते हो कि लड़ाई में तुम्हें फायदा मिले। विपक्ष के पास कोई मुद्दा सरकार को बचता नहीं। कोई भी आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा हो, किसान का हो, दिल्ली का हो, किसी का भी हो, हैरानी है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी आप इस तरीके से लड़ते झगड़ते हैं और उसमें जिसका फायदा जनता का होना चाहिए उस पर चर्चा नहीं कर सकते। माफी के साथ प्लीज। ओके सर। देवेंद्र जी मालूम है कितने बड़े आंदोलनों को कुचलने के लिए क्या क्या किसी सरकार ने किया है, उसकी फेहरिस्त बड़ी लंबी है। चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो या फिर कांग्रेस के बैठे होते तो उनको गिना देता, उनको समझा देता मैं। और ऐसी स्थिति होती तो फिर वो काला कानून किसानों को लेकर आया था, उसको गो बैक कर दिया, वापस ले लिया, उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लें आप, है ना। ऐसा ना हो कि निजीकरण को लेकर फिर बाद में पछतावा सरकार को हो। ओके, मैं लौट रहा हूं। लेकिन जितेंद्र जी, मैं आपसे यह भी समझना चाह रहा हूं कि केवल वर्तमान की गवर्नमेंट इसके लिए दोषी या पूर्व की सरकारों पर भी थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो उस वक्त भी बड़े प्रयास हुए। वो अलग बात है कि एक आंदोलन होता रहा और यह सफल नहीं हो पाया। अगर उस दिशा में कदम पहले से उठा दिए जाते तो शायद जो घाटे में लगातार ये विभाग है उससे उसको उभार दिया जा सकता था। जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया वसूली को लेकर, बिल की वसूली को लेकर, क्या मैनेजमेंट ये सरकारी सिस्टम में नहीं हो सकता? देखिए, हम आपको बताएं कि अभी तक हेमंत जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2 जगह निजीकरण हुआ है। पहला है ग्रेटर नोएडा में जहां एनपीसीएल 1993 में हुआ था। हाँ। और दूसरा है टोरेंट जो 2010 में हुआ था। अब अगर दोनों निजीकरण के मॉडल जो है उनकी समीक्षा कर लें तो हमको समझ में आ जाएगा ये दोनों मॉडल पूरी तरीके से फेल हो गए। पहला है टोरेंट वाला। आप देखिए कि हम 5 रुपया 55 पैसा की पर यूनिट की बिजली खरीदते हैं सरकार,
और टोरेंट को दे देती है 4.36 रुपए में। टोरेंट को मतलब महंगी बिजली हम खरीदते हैं, टोरेंट को सस्ते में देते हैं। उसकी वजह से मात्र एक साल में 275 करोड़ का नुकसान हुआ है। और टोरेंट 14 साल से काम कर रही है, 2400 करोड़ रुपया का नुकसान सिर्फ महंगी बिजली खरीद के हम सस्ते में टोरेंट को दे रहे हैं। अब मेरा सवाल है, टोरेंट कौन है भाई? आप किसी उद्योगपतियों को महंगी बिजली खरीद के सरकार उसको क्यों दे रही सस्ते में? ये घोटाला है बहुत बड़ा सर। मैं कह रहा हूँ दूसरा है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में जो एनपीसीएल है, आप उसका लाइसेंस निरस्त कराने के लिए उपभोक्ता को शोषण कर रही है। उसका लाइसेंस निरस्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। किसका लाइसेंस निरस्त किया? सरकार लड़ रही है। अब आप दो निजीकरण के मॉडल हैं, उसी को देख लें। और माननीय ऊर्जा मंत्री दोनों की तारीफ कर रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? दोनों फेल मॉडल हैं। जब आपके दोनों मॉडल फेल हो गए तो आप निजीकरण को क्यों बढ़ रहे हैं? पहले उसकी समीक्षा कर लें। आपको बस सौंपना 42 जनपद है हेमंत जी, 42 जनपद उत्तर प्रदेश में, टोटल 75 जनपद है, 42 का निजीकरण कर रहे हैं। 42 का इतने पूरा पूर्वांचल का एरिया है 21 जनपद, पूरा दक्षिणांचल का बुंदेलखंड को मिला के 21 जनपद। तो जी सबसे गरीब जनता रहती है पूर्वांचल में। अगर उसको 5 किलो अनाज बंद कर दें, सब सड़कों पे आ जाएंगे। और उससे आप कहोगे कि प्रीपेड मीटर लगवा के प्राइवेट कंपनी का और 2000 का बिल हर महीना दे दें। ये सब लोग लाइन 10 में चले जाएंगे जिनको मुफ्त कनेक्शन दिया है सौभाग्य योजना में। इस सबको मुफ्त कनेक्शन दिया, बीपीएल लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये 2000 का बिल भर देंगे प्राइवेट कंपनी का प्रीपेड, नहीं भर पाएंगे। जनता होती है लोक कल्याण के लिए। जितेंद्र जी माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी गंभीर बात आपने कही। देवेंद्र जी शुक्रिया, पूजा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हैरानी है कि अगर निजीकरण